हेलो दोस्तों, मैं संदीप मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके यूट्यूब चैनल एसएम क्लासेस में। जैसा कि दोस्तों पिछली वीडियो में हम लोगों ने क्रिस्टल लैटिस अर्थात क्रिस्टल जालक के बारे में जाना और हमको पता है कि जो क्रिस्टल जालक होते हैं वो एक प्रकार से 3D संरचना होती है जो कि बार बार रिपीट करती है। हमारे पास एक पैटर्न होता है जो कि बार बार 3D स्ट्रक्चर में रिपीट होता रहता है, जिसे हम क्रिस्टल लैटिस अर्थात क्रिस्टल जालक कहते हैं। यदि हमें किसी क्रिस्टल जालक का अध्ययन करना है तो हमें इसके सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट को लेना पड़ेगा और इसका जो सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट होता है उसे हम बोलते हैं यूनिट सेल, जिसके बारे में हम लोगों ने पिछली वीडियो में जाना था। और मैंने बताया था कि जितने भी यूनिट सेल होते हैं उनके 8 कॉर्नर होते हैं और 8 कॉर्नर पर अवयवी कण पाए जाते हैं। और अवयवी कण मैंने बताया था परमाणु हो सकते हैं, अणु हो सकते हैं या फिर आयन हो सकते हैं। तो इस प्रकार से यूनिट सेल का फॉर्मेशन होता है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ यूनिट सेल अर्थात एकक कोशिका के प्रकार। तो एकक कोशिका कुल 4 प्रकार के होते हैं जिन्हें हम 2 वर्गों में बांट सकते हैं। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और 1 बाय 1 सभी प्रकार के एकक कोशिकाओं के बारे में और इनकी विशेषताओं के बारे में हम जानते हैं। यदि हम बात करें एकक कोशिका के वर्गीकरण की तो मैंने बताया था कि एकक कोशिका 4 प्रकार के होते हैं जिन्हें 2 वर्गों में बांटा गया है। पहला है आद्य अर्थात सरल एकक कोशिका जिसे इंग्लिश में बोलते हैं सिंपल यूनिट सेल और दूसरा है केंद्रित एकक कोशिका जिसे इंग्लिश में बोलते हैं सेंट्रल यूनिट सेल। तो आइए सबसे पहले हम बात करते हैं आद्य यानी कि सरल एकक कोशिका के बारे में। सरल एकक कोशिका एक नॉर्मल सा क्यूब होता है जिसमें कि 8 कोनों पर एक एक परमाणु जुड़े होते हैं। तो इस प्रकार के अरेंजमेंट को हम बोलते हैं सिंपल क्यूबिक सेल और शॉर्ट में बोला जाता है SCC। जैसा कि इमेज में आप सिंपल क्यूबिक सेल देख सकते हैं। आइए इसकी परिभाषा देखते हैं। तो जो सरल एकक कोशिका होते हैं इनमें अवयवी कण केवल कोनों पर उपस्थित होते हैं और इस प्रकार के अरेंजमेंट को हम बोलते हैं सरल एकक कोशिका। जैसा कि इमेज में आप देख सकते हैं कि इसके सभी कोनों अर्थात 8 कोनों पर एक एक परमाणु पाया जाता है। बढ़ते हैं एकक कोशिका के अगले प्रकार की ओर जो कि है केंद्रित एकक कोशिका जिसे इंग्लिश में बोलते हैं सेंट्रल यूनिट सेल। तो जब एकक कोशिका में अवयवी कण कोनों के अतिरिक्त अन्य स्थितियों पर भी उपस्थित होते हैं तो इस प्रकार के एकक कोशिका को हम केंद्रित एकक कोशिका कहते हैं। तो इसमें क्या होता है कि कोनों पर परमाणु के अलावा इनके बीच में या फिर किसी और स्थान पर भी परमाणु पाए जाते हैं। तो इस प्रकार की जो एकक कोशिकाएं कहलाती है उन्हें हम बोलते हैं केंद्रित एकक कोशिका और ये कुल 3 प्रकार की होती हैं। तो आइए देखते हैं इनके प्रकार कौन कौन से हैं। तो सबसे पहला है अंतः केंद्रित एकक कोशिका। तो आइए सबसे पहले इसके बारे में हम एनिमेशन के थ्रू समझते हैं, फिर इसकी परिभाषा हम जानेंगे। तो इसे बॉडी सेंटर्ड सेल अर्थात BCC भी कहते हैं। तो ये सामान्य यूनिट सेल की तरह होता है, जैसे कि उनमें 8 कोनों पर 8 परमाणु होते हैं, ठीक उसी प्रकार इनमें 8 कोनों पर परमाणु पाए जाते हैं। वहीं बात करें इनके नाम की बॉडी सेंटर्ड, तो इनके जो बॉडी है उसके सेंटर में एक परमाणु पाया जाता है। तो 8 कोनों के अलावा इनके सेंटर में भी एक परमाणु पाया जाता है, इसलिए इन्हें हम बोलते हैं बॉडी सेंटर्ड सेल। तो इस प्रकार बॉडी सेंटर्ड सेल में 8 कोनों के अलावा एक बीच में परमाणु पाया जाता है। तो आइए इसकी परिभाषा देखते हैं। तो ऐसी एकक कोशिका जिनमें अवयवी कण कोनों में उपस्थित कणों के अतिरिक्त उसके अंतः केंद्र में भी पाए जाते हैं तो उसे हम बोलते हैं अंतः केंद्रित एकक कोशिका। तो जैसा कि मैंने बताया था कि इनके 8 कोनों पर पाए जाते हैं, ठीक है। तो 8 कोनों पर परमाणु हुए और उसके अलावा एक सेंटर में भी परमाणु पाया जाता है और फॉर्मेशन करता है अंतः केंद्रित एकक कोशिका का। आइए आपको मैं चित्र के माध्यम से भी दिखा देता हूँ। जैसा कि आप देख रहे हैं कि सभी कोनों पर परमाणु हैं और इसके बीच में भी एक परमाणु उपस्थित है। तो जब एकक कोशिका के मध्य में एक परमाणु पाया जाता है तो उसे हम बोलते हैं अंतः केंद्रित एकक कोशिका जिसे शॉर्ट में बोलते हैं BCC। बढ़ते हैं दूसरे प्रकार की एकक कोशिका की ओर जिसे बोलते हैं फलक केंद्रित एकक कोशिका, शॉर्ट में इसे बोलते हैं FCC फेस सेंटर्ड क्यूबिक। तो इस प्रकार की एकक कोशिका में अवयवी कण कोनों में उपस्थित कणों के अतिरिक्त एक अवयवी कण प्रत्येक फलक के केंद्र पर भी होता है। अब यहाँ पर एक वर्ड आ रहा है फलक। तो आइए हम जानते हैं कि फलक क्या होता है। यदि कोई भी घनाकार ठोस होता है तो उसमें कुल 6 फलक
होते हैं। तो ये 6 फलक कौन कौन से होते हैं? तो जैसा कि ऊपर वाला, नीचे वाला, बाएं वाला, दाएं वाला, पीछे की ओर और आगे की ओर। तो इस प्रकार से कुल 6 फलक होते हैं, जैसा कि आप इमेज में देख सकते हैं। तो यदि जो अव्ययी कण है वो कोनों पर उपस्थित होने के अलावा इनके फलकों, जो 6 फलक हैं, उन फलकों पर भी उपस्थित होते हैं, तो इस प्रकार के एकक कोष्ठिका को हम बोलते हैं फलक केंद्रित एकक कोष्ठिका। तो आइए पहले मैं आपको इमेज के थ्रू समझाता हूँ, उसके बाद एनिमेशन के थ्रू मैं आपको समझाऊंगा। तो फलक केंद्रित एकक कोष्ठिका में कोनों पर परमाणु तो रहेंगे ही, इसके अलावा जो फलक हैं फलक के केंद्र पर भी होते हैं। जैसा कि ऊपर वाले फलक के केंद्र में है, उसी तरह नीचे वाले फलक के केंद्र में है, उसी तरह बाएं वाले फलक के केंद्र में, उसी तरह दाएं वाले फलक के केंद्र में, उसी तरह पीछे वाले फलक के केंद्र में, और ठीक उसी प्रकार सामने वाले फलक के केंद्र में। तो इस प्रकार 8 कोनों पर और 6 फलक पर परमाणु पाए जाते हैं। तो आइए मैं फिर से परिभाषा पढ़ देता हूँ ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए। तो फलक केंद्रित एकक कोष्ठिका में अव्ययी कण कोनों पर उपस्थित कणों के अतिरिक्त एक अव्ययी कण प्रत्येक फलक के केंद्र पर भी होता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आइए मैं एनिमेशन के थ्रू भी आपको समझा देता हूँ। जैसा कि मैंने बोला था कि जो फलक केंद्रित एकक कोष्ठिका होते हैं उन्हें शॉर्ट में FCC अर्थात फेस सेंटर्ड सेल भी कहते हैं। अब फेस सेंटर्ड में होता क्या है कि 8 कोनों पर परमाणु होते हैं, उसके अलावा 6 फलक के केंद्र में भी परमाणु पाए जाते हैं। कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, कैसे पाए जाते हैं, आइए मैं आपको दिखाता हूँ। तो जैसा कि नीचे की ओर बाएं तरफ आप देख सकते हैं कि ऊपर और नीचे की ओर फलक के बीच में 2 परमाणु हैं। उसी तरह आगे और पीछे, बैक एंड फॉरवर्ड की तरफ आपको 2 परमाणु दिखेंगे। उसी तरह अगर तीसरे इमेज में आप देखते हैं तो दाएं और बाएं फलक पर आपको 2 परमाणु दिखेंगे। तो अगर इन सबको हम मिक्स कर दें तो आपको 6 फलक पर केंद्र में परमाणु दिखेंगे। तो इस प्रकार की जो एकक कोष्ठिका होती है उसे हम बोलते हैं फेस सेंटर्ड सेल, जिनमें कि 8 कोनों पर और 6 फेस पर परमाणु पाए जाते हैं। आइए बढ़ते हैं तीसरे प्रकार के एकक कोष्ठिका की ओर, जो कि है अंत केंद्रित एकक कोष्ठिका। तो ऐसी एकक कोष्ठिका में अव्ययी कण कोनों में उपस्थित कणों के अतिरिक्त एक अव्ययी कण किन्हीं 2 विपरीत फलकों के केंद्र में पाया जाता है। तो इस प्रकार के एकक कोष्ठिका में होता क्या है कि इनमें जो घन होते हैं, जो क्यूब है, तो उनमें कोनों पर एटम तो होते ही हैं, लेकिन इसके अलावा 2 विपरीत फलकों के केंद्र में भी परमाणु पाए जाते हैं। जैसे अगर ऊपर है तो दूसरा नीचे की ओर होगा, ठीक है, बस 2 ही होंगे। अगर यदि बाएं तरफ है तो दाएं तरफ होगा, जैसा कि आप इमेज में देख सकते हैं, और यदि पीछे की ओर है तो आगे की ओर होगा। मतलब कहने का मतलब यह है कि सिर्फ 2 विपरीत फलकों के केंद्र में ही परमाणु पाए जाएंगे। तो इस प्रकार के एकक कोष्ठिका को हम अंत केंद्रित एकक कोष्ठिका कहते हैं। तो आइए मैं आपको एनिमेशन के थ्रू फिर से समझा देता हूं। तो अंत केंद्रित एकक कोष्ठिका को शॉर्ट में ECC अर्थात इंड सेंटर्ड सेल भी कहते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया था कि इनके 8 कोनों पर परमाणु होते हैं, इसके अलावा इनके 2 विपरीत फलकों पर परमाणु पाए जाते हैं। अब ये 2 विपरीत फलक या तो ऊपर या नीचे हो सकते हैं, या फिर दाएं या फिर बाएं हो सकते हैं, या फिर आगे या पीछे हो सकते हैं। तो इस प्रकार ECC में कुल 10 परमाणु होते हैं, 8 कोनों पर और 2 अपोजिट फलकों पर। तो इस प्रकार आप लोगों ने कुल 4 प्रकार के यूनिट सेल के बारे में जाना। तो आज का वीडियो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप इसको अच्छे से देखिए। अगर आपको कोई टॉपिक नहीं समझ में आया तो फिर से वीडियो को देख लीजिए और अपने कंसेप्ट को क्लियर कर लीजिए, क्योंकि आगे आने वाले जितने भी टॉपिक हैं इन्हीं से जुड़े हुए हैं और सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। आपको कोई भी डाउट हो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं, मैं आपको उसका रिप्लाई जरूर करूँगा। और यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों में अधिक से अधिक इसे शेयर कीजिए। और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बगल में जो बेल आइकन है उसको प्रेस कीजिए, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।